हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, वह व्यक्ति कौन है जो अपने ही बुने हुए जाल में फंस रहा है, जिन्होंने आपके लिए छल तैयार करने की कोशिश करी या किसी प्रकार का षड्यंत्र बनाने की कोशिश करी, लेकिन उस षड्यंत्र में, उस जाल में वो खुद ही फंस कर रह गए। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं वह व्यक्ति कौन है जो अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुका है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ईस ऑफ वैंड्स। ओके, कोई आपकी तरक्की को देखकर बहुत परेशान होता है गाइस, आपको मिल रही ब्लेसिंग को लेकर बहुत परेशान होता है, कोई आपकी किस्मत से बहुत ज़्यादा परेशान है। एक देखो ये बात, ये अब आपके हाथ की बात है कि आपकी किस्मत आपका साथ देती है नहीं देती है। अगर कोई इंसान अच्छाई की राह पर चलेगा, अपनी तरफ से परेशान करने की कोशिश नहीं करता है लोगों को, तो जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल उनकी किस्मत साथ देती देती है, तो सत्य बात है ना। लेकिन कोई आपकी किस्मत से भी परेशान है गाइज, उनको दिक्कत इस बात से भी हो रही है कि आपकी किस्मत कहीं कहीं पर इतना ज़बरदस्त तरीके का सपोर्ट कर जाती है कि लोगों को हैरान करने पर विवश कर देती है। ये है, किसी को ईर्ष्या द्वेष भाव आपसे बहुत है, आप पर जो ईश्वरीय कृपा है उन्हें किन्हीं लोगों ने नोटिस किया है। शायद आपको भी आभास होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आप पर नज़र ज़्यादा रखते हैं। आप किनकी पूजा करते हो, आप किस कलर के कपड़े पहनते हो, वार के अनुसार भी होता है। जैसे कई लोग होता है ना कि गुरुवार के दिन येलो कलर के कपड़े पहनना, फ्राइडे के दिन जो है वाइट कलर के कपड़े पहनना, तो ये चीज़ों को भी एक छोटे छोटे स्तर पर नोटिस करने की कोशिश की गई है। यानी देखो, शायद आपको पता नहीं होगा कि आपको नोटिस किया जा रहा है, लेकिन लोगों के द्वारा बाकायदा आपको नोटिस किया जा रहा है। आपकी लाइफ एक खुली किताब की तरह है, जहाँ पर लोग ये नोटिस करते हैं कि ईश्वरीय कृपा आप पर बरसती है। भले आपकी लाइफ में कितनी ही तकलीफ क्यों ना रही हो, लेकिन एक नई शुरुआत उसके बावजूद हो जाना, जहाँ पर अंत सामने से और स्पष्ट दिखता है, वहाँ पर एक नई शुरुआत हो जाने, ये लोगों को ना थोड़ा हैरानगी पैदा करता है। ये लोगों को थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है। एक जैसे होता है ना कि जैसे हम कोई सीरियल देखता है ना, तो उसमें क्या होता है, नेक्स्ट क्या होगा, आगे क्या होगा, ये एक दिमाग में रहता ना। आपकी स्टोरी को लेकर लोगों की सोच यही चलती है, और कहीं ना कहीं इसका आभास आपको है कि एक निगरानी में, एक नज़र कैद में कोई इंसान हो ना, आपकी लाइफ वैसे चलती है। और आगे का स्टेप आपका क्या होगा, या तो आप पर नज़र रखी जाती है, या आपका किसी के साथ संपर्क है तो उनसे पूछताछ करना, आपके बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये चीज़ चलती है। और ये कहीं ना कहीं आपको अभी तक की रीडिंग में जो बात है ये ना क्लियर तरीके से पता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं हमारी लाइफ में जो ऐसा करते हैं, है ना जी। ये है आपके पास पड़ोसी का ज़्यादा लग रहा है कि कुछ पास पड़ोसी ऐसे हैं जो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं आपकी लाइफ में, और उनको कहीं न कहीं आपकी सफलता या आपके रिश्ते जो एक अच्छे स्तर पर बने हुए हैं या पहले कभी रहे हुए हैं ना, तो वहाँ पर उनको बेचैनी बहुत होती है। ये है, आप पर ईश्वरीय कृपा से किसी को बहुत परेशानी है, ये है कि आपकी किस्मत क्यों साथ दे जाती है। क्योंकि एक बात तो है गाइस, कुछ ना कुछ तो इन्होंने अपनी तरफ से आपके लिए नेगेटिव करने की कोशिश करी, और वो चीज़ इन्हीं पर लागू हुई है। तभी किसी इंसान को आपकी किस्मत पर इतना ट्रस्ट है। और रही बात, कुछ आपका पास्ट हो सकता है जो ऐसे लोगों के सामने उजागर हुआ है, जो कहीं ना कहीं उनको विवश करता है। करे ऐसी स्थिति में किसी इंसान का फिर से संभल कर सही लाइन पर आ जाना, या उनकी लाइफ का सही लाइन पर आ जाना, ये बड़ी हैरानगी वाली बात होती है। तो वहाँ पर एक यकायक मुंह से निकल जाए ना, अरे किस्मत ने साथ दिया है इनका, है ना, वरना ऐसा नहीं हो सकता। तो ये कुछ मोमेंट्स आपकी लाइफ में ऐसे बने होंगे, या कभी ऐसी स्थितियाँ आपकी लाइफ में क्रिएट हुई होगी जहाँ पर ईश्वरीय कृपा और आपकी किस्मत का सपोर्ट एकदम सामने से आपको भी और लोगों को भी प्रतीत हुआ। ये किसी में द्वेष और बदले के भाव नहीं कह सकते, ये किसी इंसान में द्वेष के भाव पैदा करता है। ये है, तो कोई आपकी नई शुरुआतों को लेकर
आपकी लाइफ में अपना चीज़ें जो ठीक हो जाती है उसको लेकर, आपको मिली ब्लेसिंग को लेकर, अब कोई क्रिएटिविटी भी हो सकती है। देखो आपकी लाइफ में संघर्ष कैसे क्रिएट ना हो जाए, देखो आपके काम को रोकना, ये आ गया ना किस्मत वाली बात अभी जो जस्ट कही। पहले इन कार्ड्स को ही समझा लो, ये बड़े कह सकते हैं मन को परेशान करने वाले हैं और ये चीज़ आपके साथ चल रही है। आप पास पड़ोस के लोगों से और दूर के रिश्तेदारों से बहुत परेशान हैं। जब बाहरी लोगों का इंटरफेयर लाइफ में नहीं होता ना, तब तक लाइफ को बैलेंस में लिया जा सकता है, संतुलित किया जा सकता है। क्योंकि मान लो आप पर बाहरी लोगों की बातों का इफेक्ट नहीं पड़े, ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में और सदस्यों पर भी उस बात का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं, ये कहता ना कि रेड अलर्ट करने वाली बात होती है, कहीं ना कहीं ये सावधान और सतर्क रहने वाली बात होती है कि जागरूक रहने की आवश्यकता है। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप आप अपनी लाइफ में मत होने दो। यहाँ से चीज़ें बिगड़ने लगती है। कब किस इंसान के दिमाग में क्या बीज बो दिया जाए नहीं पता चलता। एक समय लगता है कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात है, कब बीज बो जाए, है ना। तो ये चीज़ होती है कि बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ पर इफेक्ट पड़ा है। एक कहना कि गलत गाइडेंस का मिलना, ये हो सकता है। गलत तरीके से कुछ चीज़ों को प्रस्तुत करना, ये भी है। क्योंकि यहाँ पर एक झूठ के बारे में, यहाँ पर लाइफ के संघर्षों को बढ़ाने के बारे में ये है। ये भी कार्ड यही कहता है, नाइट ऑफ पेंटिकल सैटर्न के प्रभाव को इंगित करता है। तो ये पक्का है कि बैठे बैठे आपके शत्रु बनने। अब यहाँ पर कहाँ जा रहा है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून, ये किस्मत का पहिया आपकी ओर घूमते हुए, ये किस्मत का एंड मौके पर 10 की एनर्जी है ना, कि जहाँ आखिरी मौका होता है वहाँ किस्मत का एकदम साथ मिल जाना। अब ये आपके भाग्य, आपके 5 जन्म के अच्छे कर्मा, इस जन्म में आपके द्वारा किए हुए अच्छे कर्मा, तो वो तो साथ देंगे ही देंगे। इनका द्वारा क्या किया जाता है, आपके कामों में रोड़ा डालने की कोशिश की जाती है, शुभ कार्य में रोड़ा डालने की कोशिश की जाती है। आप अपने घर पर देखो, मेहमानों का आना जाना, ठीक है, लोगों का आना जाना, आपका लोगों के साथ तालमेल। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। स्पेशली कहना कि आपके आस पड़ोस में हो सकता है 3-4 घर, 3 का पक्का लग रहा है, 3 का पक्का लग रहा है। 3 घर तो ऐसे हैं जो जैसे आपके घर अगर किसी का आना जाना हो ना, उनको परेशानी होती है, ये है। और अगर आपकी लाइफ का कोई शुभ कार्य अटका हुआ है ना, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इनकी मंशा ये अटका हुआ ही रहे। क्योंकि यहाँ काम का अटकना, रुकना, वो आगे नहीं बढ़े, स्थगित होकर रह जाए, उसके बारे में। पैसे को लेकर परेशानी है, आपकी ग्रोथ कैसे आगे बढ़ जाए। एक समय में हो सकता है कि ये आपसे ज़्यादा एक स्टेबल लाइफ को जी रहे थे, या फिर स्टेटस हो सकता है इनका आपसे एक कदम आगे हो। बट आज के समय में आपका स्टेटस हो सकता है कि या तो इनके बराबरी में या इनसे एक कदम आगे हो। कहीं ना कहीं ये आपसे पिछड़े हुए फील कर रहे हैं, और ये चीज़ इनको खल रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके की। उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपसे एक ईर्ष्या और एक द्वेष का भाव है। इन्होंने आपसे बहुत सारी बातें झूठी कही हैं। हो सकता है कि आपके अपनों को लेकर हो सकता है, किन्हीं और लोगों को लेकर हो सकता है, या ये कहकर कि आपके बारे में लोग इस तरीके की बात करते हैं वगैरह। इन्होंने आपसे झूठ बहुत ज़्यादा बोला है। अब जिस पे इंसान को लेकर आपके दिमाग में बात घूम रही है ना कि ये चीज़ें तो उस इंसान में जो बहुत झूठ बोलने में निपुण है, उस इंसान ने आज तक में आपको जो भी बातें कही है ना, मोस्टली कह सकते हैं 10 में से 9 बातें उनकी झूठी है, ठीक है। तो अगर उनकी बात अगर रिकॉल होती है आपको, तो सीधे से नकार देना, उस बात का कोई मतलब नहीं है आपकी लाइफ में। इस मैसेज को समझ में नहीं आया तो वापस से समझना, हो सकता है किसी का आंसर निकला हो यहाँ पर आज, कि एक कन्फ्यूज़न रहा हो उस इंसान को लेकर, उन्होंने वो बात उस टाइम पर सच कही थी या झूठ कही थी। 10 में से 9 बात जो है बिल्कुल इनकी रॉन्ग है, गलत है, बिलीव करने वाला इंसान नहीं है, ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं है, लॉयल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। कन्फर्मेशन के साथ है। ये कार्ड भी नो के बारे में बात करता है, ये कार्ड डेफिनेटली नो के बारे में बात करता है, ये कार्ड भी कहता है ना, ये भी ना। पूरी तरीके से ये एनर्जी नेगेटिव है। नेगेटिव सोच, नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव वर्ड्स इस्तेमाल करना। आपका किसी के साथ तालमेल हो तो कैसे हो, जिनके साथ भी आपके तालमेल होंगे ना, मान लो किसी आस पड़ोस में किसी व्यक्ति के साथ आपके तालमेल हो जाएंगे ना, तो देखना दूसरी तीसरी बार में ये कुछ ऐसा कर जाएंगे, उनके साथ बातचीत आपकी कम होते होते ना के बराबर हो जाएगी, या फिर बातचीत बंद हो जाएगी। ये इस इंसान की फितरत है।
ये कभी भी छल करे जैसा, एक जल्दबाजी रहती है इनको, आप नोटिस करना इनके व्यवहार में। अपने आप एक जैसे पता चल जाता है इस इंसान में थोड़ा पेशेंस लेवल कम है। जैसे अगर किसी ने कुछ कह दिया, पूरी बात सुनने से पहले ही बात को काटना, अपनी बात को रखना, या सामने वाले इंसान को पहले ही जज कर देना उनकी बात को सुने बिना। तो ये गलत जजमेंट जो है लोगों को बहुत ज़्यादा देते हैं, या लोगों को जल्दी से गलत समझ लेना इनकी फितरत में है। ये है कटु वचन बोलना, गलत शब्द बोलना, ये गॉसिप बहुत करते, एक टीम को लेकर चलते हैं। ये आपने देखा होगा, मतलब ये अकेले नहीं होते, इनके साथ एक टीम होती है जो इस बात में इनका सपोर्ट करती है ना। किसी इंसान का काम बनता होना, स्पेशली शुभ कार्य पर, जैसे आपके घर में हो गया, बच्चों से संबंधित शादी को लेकर हो गया, उनकी पढ़ाई को लेकर हो गया, तो ऐसी चीज़ों में ना इनका एक बहुत नेगेटिव थॉट उभर कर आता है। जैसे कहते हैं ना, काले शब्द, बुरे शब्द किसी के लिए इस्तेमाल करना कि क्या ही कर लेंगे, इनका तो ऐसा कुछ लाइफ में होगा नहीं वगैरह। जैसे एक थोड़ा किसी इंसान को डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि किसी और इंसान के सामने बात करें तो ऐसा लगे बद्दुआएं दे जैसा, तो ऐसा कुछ है। पर मैं आपको एक बात कहूँ, मैंने पहले भी बताया था आपको कि कभी भी कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी वाला इंसान हो ना, उनके बुरे शब्दों से कभी नहीं डरना। अगर वो आपको ऐसे बुरे शब्द कहने की कोशिश करते हैं ना, टकरा कर वही शब्द इन पर कईयों गुना ज़्यादा भारी पड़ेंगे, देखना। क्योंकि सही इंसान को अगर कुछ गलत कहा जाता है ना, तो मालिक बख्शते नहीं है। और ये इंसान ना केवल आपके साथ छल कपटी है, काफ़ी सारे लोगों के साथ छल कपट किया होगा, किसी का पैसों को लेकर फ़ायदा भी उठाने की कोशिश कर रही है। स्वार्थी नंबर के हैं ये इंसान, एक नंबर के स्वार्थी है, बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं है। इवन मैं एक बात बता दूं, अगर ये आपके पास पड़ोस में है ना, इनकी फैमिली के लोग भी इन पर ट्रस्ट नहीं करते। अब बताओ क्या, एक कहते हैं ना, क्या क्या पर्सनैलिटी है बताओ। ऐसे पर्सनैलिटी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता ना, ऐसे इंसान की बात का इफ़ेक्ट होना चाहिए जहाँ उनके खुद के घर में उन पर ट्रस्ट नहीं किया जाता है। देखो, और ये अगर आपके पहचान में भी कोई इंसान है ना, तो देख लो ये हाल है। समझ रहे हो ना, क्योंकि परिवार के सदस्य ज़्यादा जानते हैं। अगर वही लोग ऐसे लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते, उनकी बात को वैल्यू नहीं देते, तो आप क्यों देते उन ऐसे लोगों की बात को वैल्यू। अब मुझे ऐसा लगता है क्लियर हो गया कौन है कौन नहीं है। ये रिश्ते नातों पर भी नज़र, हर एक मामले को लेकर। एक्चुअल में पता ये क्यों हो रहा है, जो जो चीज़ की कमियाँ इनको अपनी लाइफ में दिखती है ना, और वो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको फुलफिल होते हुए नज़र आती है ना, वहाँ पर एक द्वंद्व चलता है विचारों का, जो ये स्वीकार भी नहीं कर पा रहे और अस्वीकृत भी नहीं कर पा रहे कि इनके मन में ऐसी चीज़ें चल रही है। सामने से कोई कहेगा ना इनको कि क्या आपको बुरा फील होता है ना, कि जैसे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, आपके संबंध अच्छे चल रहे हैं, तो इनको ये उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये कहेंगे इनको फ़र्क नहीं पड़ता। पर हकीकत ये है उन चीज़ों का जो आपको मिल रही है ना, उससे इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, आपके रिश्ते नातों को लेकर, आपके घर को लेकर, जो आप एक मैनेज करते हो ना, ये मैनेज इनसे होता नहीं है, और उसका इन पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। ये सत्य है। मतलब क्या है, ईर्ष्या का पलड़ा जो है ना, वो बहुत भारी है। उसके चलते इनकी हालत जो है ना, ऐसी हो जाती है कि ये आपसे द्वेष भाव रखते हैं। एक और चीज़ करते हैं ये, कटु वचन तो है, ये तो बता दे। ये देखो जजमेंट, बहुत विचार गाइस, बहुत विचार। आपको ऐसा भी प्रतीत होगा, द हाई प्रेस्टेस कहना चाहिए, आपको ऐसा भी प्रतीत हो रहा होगा ये इंसान थोड़ा ब्लैक मैजिक में या फिर इस तरीके की तंत्र क्रिया में लिप्त हो। क्योंकि एक चीज़ या तो आपने खुद से देख ली है, एक कहता ना रंगे हाथों पकड़ना किसी इंसान को, हो सकता है आपके घर के बाहर नहीं, किन्हीं और के घर के बाहर, जैसे कुछ लोग नींबू रख देते हैं या कुछ ऊट पटांग सी चीज़ें रख कर चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपने देख ली है, और ये भी इस इंसान को पता चल चुका है कि इनकी रियलिटी जो है ना, वो आपके सामने आ गई। द हर्मिट का कार्ड यही कहता है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड साथ में आना एक नेगेटिव इफेक्ट के बारे में बात करता है, कि किसी बात का पर्दाफाश होना, और जो आपको भी पता है इनको भी पता है। आप बताओ, अब ये इंसान इस वजह से भी नज़र रख रहा है आप पर कि आप कहीं और किसी लोगों को कह ना दो। उसके बाद से हो सकता है कि इस इंसान ने खुलकर आपके साथ एक
द्वंद्व हो ना, आमने सामने वाली फाइट। अब ये नहीं कि झगड़ा करना या एक कहता ना हाथापाई वाली, वो वाली बात नहीं, बोल चाल वाली भी बात नहीं, एक कहता ना कोल्ड वॉर टाइप, इनडायरेक्ट वे में विचारों की मतभेदता कह सकते हैं ना, ये खतरनाक तरीके की एक सरफेस पर नजर आई कि अब चलो खुलकर सामने आ ही गई है सारी बातें, तो क्यों ना ऐसे इस तरीके से झगड़ा किया जाए इस तरीके से। तो आपके बारे में और उल्टी बातें कहना, हो सकता है आपके बारे में ये कहा गया हो जो इन्होंने किया, कि जो भी जैसे ये लोगों के घर के बाहर कुछ फेंक कर आ जाता है, तो आपके बारे में ये कहना कि ये करते मतलब मीन्स आप करते हो ये इस तरीके से, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है गाइस। और ये कार्ड कहता है किसी इंसान के बारे में गलत और झूठ फैलाना, जो आपको पता भी है कि आपके बारे में कुछ झूठ फैलाया गया है, कुछ गलत बात करी गई है। आप करते कुछ और, आप पूजा पाठ ही हो सकते हो, आप प्रार्थना करना, या कुछ आपके रिचुअल हो सकते हैं, कुछ आपकी आस्थाएं हो सकती है गाइस जो आप निभावत करते हो उनकी, लेकिन ये उस बात को बड़े अलग वे में, बड़ा उल्टे वे में। एक होता है कोई इंसान खुद गलती करे, लेकिन उससे बचने के लिए वो क्या करता है, किसी दूसरे को सबके सामने प्रस्तुत करता है कि ये गलती इन्होंने करी है। ये उस तरीके का खेल खेल रहे हैं आपके साथ। पर इस बात को लेकर जजमेंट होगा। कैसे होगा कि आज मान लो आपने देखा है इन्हें इस तरीके की हरकतें करते हुए, कोई और इंसान की नज़रों में भी ये आएंगे, तो एक से भले दो, ठीक है, इनकी बात पर लोग बिलीव नहीं करेंगे, आपकी बात पर बिलीव करेंगे। क्योंकि आपकी आदत ये हो सकती है, घर में एंटर हुए, दरवाज़ा बंद किया और अपने घर, अपने परिवार, अपने संसार के बारे में सोचना, गॉसिप नहीं करना, या फिर लोगों के साथ उतना तालमेल आप या तो रहता भी नहीं है, या फिर ऐसे लोगों के साथ आपको बातचीत करना भी थोड़ा कम पसंद है। तो ये एक बाउंड्री जो है ना आपने बना रखी है ना, ये लोग देख रहे हैं गाइस, इनका व्यवहार भी नोटिस कर रहे हैं, आपका व्यवहार भी नोटिस कर रहे हैं। एक बात कहूँ ना कि यहाँ पर एक आपके सत्य प्रमाणित होने की सबसे अच्छी बात क्या है, लोगों का आप पर नज़र रखना। ये कहीं ना कहीं नेगेटिव भी है, बहुत नेगेटिव है, क्यों किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी करना, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके सत्य को भी खुद प्रमाणित कर देता है। लोग इतनी नज़र रख रहे हैं तो उनको खुद को पता है कि आपका आना जाना कहाँ है, मतलब जैसे आस पास में भी है ना, कहाँ है कहाँ नहीं है, या फिर आप ऐसे हरकत कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो लोगों को पता है, बहुत अच्छे से पता है, सत्य खुद प्रमाणित हो रहा है। और इनके वर्ड्स पर लोग फोकस ज़्यादा करेंगे। एक होता है ना कि शातिरबाजी जो होती है ना, एक दिमाग एक्स्ट्रा में चलाने वाली बात होती है ना, वो अपने ही मुंह से अपने लिए कोई बहुत बड़ी गलती कर देता है। ये अपने मुंह से अपने लिए बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे, जहाँ लोगों के सामने इनका जो झूठ है ना वो खुद ब खुद सामने आ जाएगा। ये है ब्लैक मैजिक या तंत्र क्रिया, ऐसा कुछ इस तरीके की नेगेटिविटी में ज़्यादा है ऐसे इंसान। ये बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, या इनके पास बहुत सारी बुक्स हैं, ये है, नोटिस करना आप। आपके साथ न्याय होगा। ये लो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मन से बड़ा कमज़ोर इंसान है, सच्ची कहूँ ना, जब किसी इंसान में ताकत नहीं होती है कि किसी को एक अच्छी प्रतिस्पर्धा देने की ना, वो फिर ऐसे ही बिहेवियर पर आता है। अब आपकी किस्मत इसमें आपके अच्छे कर्म है। मुझे हैरानगी इस बात को लेकर, किसी इंसान की सोच भी इतनी इस तरीके की हो सकती है कि किसी इंसान की किस्मत साथ दे रही है, क्यों दे रही है? अरे ईश्वर से बहसबाजी करो आप, है ना, किसी बंदे को क्यों परेशान कर रहे हो? ये सोचो कि उसके कर्म कैसे रहे होंगे, और अगर निगरानी रखनी है, नज़र कैद में रखना, तो उस बात को लेकर कि ये बंदा क्या कर्मा कर रहा है, उसे देखकर खुद को बदलने की कोशिश कर लो, आपके कर्म सुधर जाएंगे, किस्मत अपने आप साथ देगी। सिंपल सा सॉल्यूशन है, बट करना वो नहीं है ना, उसमें मन नहीं लगता। वो चीज़ें अच्छी है तो वो क्यों की जाए, है ना। शॉर्टकट अपनाते हैं, खुद आगे नहीं बढ़ सकते तो किसी और को पीछे धकेलने की कोशिश करो। ये गलत सोच है, और इस गलत सोच के ये अच्छे खासा इनमें एक कहता ना इनबिल्ट है कुछ चीज़ें, बचपन से हो सकता है कि इनमें रही होगी। इनके बारे में अगर आपने सुना होगा ना, तो इस स्टार्टिंग से अपनी फैमिली में भी कहा ना कि इनके प्रति लोगों का नज़रिया, अपनों का नज़रिया भी यही है
कि किसी का भला नहीं सोच सकते, स्वार्थी इंसान है। देखो आप अपने स्वार्थ के लिए ये क्या कर सकते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं लोगों को। अब मैं ये नहीं कह रही कि कोई बहुत बड़े लेवल पर, लेकिन एक खुद के झूठ को छुपाने के लिए किसी और पर झूठ का मढ़ना, ये तो कईयों बार किया इन्होंने। इनकी वजह से काफ़ी सारे लोगों के साथ आपके तालमेल खराब हुए हैं, बहुत सारे लोगों की वजह से, लोगों के साथ। द हेरोफेंट, पहले हो सकता है आपका इनके साथ तालमेल रहा है, कभी आपने अपने बारे में कुछ बातें बताई भी है। जब हो सकता है कि ये देखो 9 ऑफ पेंटिकल, ओके, घर परिवार पर नज़र है जी आपकी, बुरी नज़र है घर परिवार पर इनकी। हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ भोगा होगा, पर उसका इल्ज़ाम ही आप पर दे रहे हैं। ये देख लो, कोई बड़ा हर्जाना इनको भुगतना पड़ा है, या कोई बहुत बड़ी तकलीफ़ का सामना इनको करना पड़ा, ये इनका कर्मा था। जो एक कहते हैं ना, कोई इंसान समझे तो ठीक है, वरना ईश्वर अपने आप उनको समझाते, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। तो एक जजमेंट आपके फेवर में आया, मुझे नहीं लगता आपने कोई प्रार्थना करी होगी ऐसे, बट एक जजमेंट आपके फेवर में आया और इस इंसान को कर्मा रिटर्न हुआ। लेकिन उस गलती को भोगने के बाद में, उस गलती का परिणाम भोगने के बाद में, इस इंसान ने आप पर ब्लेम लगाया है कि इनकी लाइफ में जो भी इन्होंने भोगा ना, वो आपकी वजह से हुआ, जबकि इनके खुद के कर्मा है। इनसे आपकी पहले कभी बातचीत हुई है और आपने अपनी लाइफ के बारे में, अपने परिवार के बारे में हो सकता है, या कुछ भी बताया है आपने इनको। ये है थोड़ी सी, एक कहता है ना, आपसे ही जानकारी लेकर आपके विरुद्ध में काम में लेना बातें, वो करिए। लोगों को बहुत सी बातें बताइए आपके बारे में, जो आपने बताई ना वो नहीं, उसे थोड़ा सा बदल कर, या हो सकता है थोड़ा और बदल कर लोगों को कहिए। ये है। अब हो सकता है आप इनसे बातचीत नहीं करते, तो एक लोगों में चर्चा क्या जा रही है कि जब इनको आपसे मतलब था ना, मतलब आपको इनसे मतलब था ना, तब आप इनसे बातचीत करते थे, और अब आप इनसे बातचीत नहीं करते। तो एक घमंडी होने का ठप्पा भी लगाया हुआ है, या एक खुद में जैसे ये समझते हैं कि आप अपने आप को ना बहुत सुपीरियर मानते हो, या ऐसा कुछ। तो थोड़ा सा ये भी लोगों में गॉसिप करना वगैरह ऐसा कुछ है। आपकी पर्सनालिटी से भी परेशानी है। अब ये एक अलग सा पॉइंट है, ऐसा समझना, आपने नोटिस किया होगा या किसी और के मुंह से सुना होगा, आप पर एक होता ना फबना, मतलब आप जिस तरीके से स्टाइल रखते हो अपने कपड़े पहनने के तौर तरीके, हेयर स्टाइल वगैरह जो भी है, या जिस तरीके से कलर कम्बिनेशन में कपड़े पहनना, जो भी तरीका है आपका, आपकी स्टाइल जो है ना, ये कहीं ना कहीं आप पर एक अच्छा लुक दे जाती है। और मतलब जो भी करो ना, तो आपको पता है आप पर क्या जचेगा, तो उस हिसाब से आप खुद को तैयार करते हैं। इस इंसान को उससे भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है, ट्राई करने की कोशिश करी है, पर वो बहुत बुरे में गया और लोगों ने वो चीज़ देखी है। तो एक कंपैरिजन कहते हैं ना, वो हुआ है आपको लेकर और इनको लेकर, और वहाँ पर इनको सच्चाई सुननी पड़ गई और वो सच्चाई इन पर भारी पड़ गई। मतलब आपकी प्रशंसा हुई और इनको लेकर एक थोड़ा मजाक वाला मोमेंट बन गया कि आप जिनके साथ तुलना करने की कोशिश कर रहे हो ना, उस वैसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं जच रहा। और फनी वे में, अब जब ये रियलिटी में हुआ होगा ना, वहाँ पर देखो मोमेंट क्या हुआ होगा, इनको बड़ी निराशा हुई कि आपकी तारीफ क्यों हो रही है। और ये एक्चुअल में हो रहा है आपके साथ। आप कलर देख लेना, अब जैसे पहन रहे हो ना, कोई और भी ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। अब ये इंसान तो हो सकता नहीं कर रहा है, क्योंकि इनको पता है इन्होंने एक बार ट्राई किया है, उसमें भी इनके हाल पूरे कर दिया आपने, कुछ ना करके बहुत कुछ कर दिया। मुझे ऐसा ना, ऐसे बनता है ना कि होता ना कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन जजमेंट आपकी तरफ से कोई डिवाइन कर देता ना, वो बहुत प्यारा लगता है, सच में बहुत प्यारा लगता है। आपको पता ही नहीं होगा कि इन्होंने ऐसी हरकत करी और लोगों ने इनको क्या जवाब दिया है। कमाल कर दिया आपने। अब बाद में पता चला होगा। अब वहाँ सोचो, मतलब अच्छा फील हुआ या नहीं हुआ, अभी भी अच्छा फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसे एंजॉय करो ना। ये खुद के जाल में वाकई में फंस रहे हैं, फंसते जाएंगे देखना।
बुरी तरीके से फंसेंगे। जब कोई इंसान किसी एक इंसान के विरुद्ध ना गलत करता है ना कोई वापस से उठता है उनके साथ भी गलत करने वाला, कर्मा रिटर्न होता है। चक्र है जी समय का, जो देता है वही पाता है। इन्होंने आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश करी है, आपके काम में रोड़ा डालने की कोशिश करी है, कैसे सफल हो जाएंगे बताओ। और इनको लगेगा भी ना कि सफल होने वाले पॉइंट पर आगे जजमेंट ऐसा जाएगा कि बिल्कुल देखो निराशा हाथ लगेगी इनको बकायदा। ये पता है अभी एनर्जी कैसी हुई मेरी, हंसते हंसते एकदम एंगर वाली एनर्जी। तो ये किसी इंसान का जहाँ लगता ना आखिरी पॉइंट तक में जाकर कोई काम बनने वाला हो ना, वहां जाकर अड़ंग डालना। तो किसी इंसान को बहुत दर्द हो, बहुत तकलीफ हो, इतनी मेहनत उनकी पानी में चली जाए। पर देखो एक बात को, इनके चाहने ना चाहने से नहीं होता, एक्चुअल में डिवाइन टाइम की बात है। पर इनका इंटेंशन सामने आता है। बट इंटेंशनली इनके साथ ये चीज होगी, वो भी डिवाइन की तरफ से, कि जब इन्हें भोगना पड़े, इनका बनता काम कोई रुके। टेन ऑफ पेंटिकल पैसे को लेकर है। अब जैसे ये वो इंसान है, अगर किसी के घर में सुख सुविधाओं जैसी चीज़ें हो जाती है, या जैसे एक एग्जांपल के आधार पर कि आपका घर इनके घर से बड़ा है या सुंदर है ना, सुंदर भी हो सकता है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो सकती है, इस बात से भी प्रॉब्लम है। इस बात से भी प्रॉब्लम है कि ये सुविधाएं क्यों मिली हुई है आपको। अरे आपकी मेहनत, आपके अच्छे कर्मा, है ना, आपका भाग्य। लोग ऐसा करते हैं ना, बकायदा अपने ही बुने हुए जाल में फंसते हैं। इनका जैसे कहा ना कि ज़्यादा चलाया हुआ दिमाग जो है ना इन पर हावी पड़ेगा, ये हैंग हो जाएंगे। इनको करना क्या चाहिए, और इनके साथ स्थिति क्या होगी पता है बहुत फनी फनी वे में समझाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसे समझाती हो ना। इनका दिमाग हैंग हो जाएगा और इनके साथ सिचुएशन क्या बनेगी, इनको खुद पता नहीं चलेगा ये क्या कर रहे हैं। एक जैसे होता है ना, पेड़ के उस डाली पर कोई इंसान बैठा है, जहाँ पर एक साइड में बैठा और उस डाली को ही काटने की कोशिश कर रहा है। इनको पता नहीं पेड़ को तो कुछ नहीं होगा, पर ये गिरेंगे धड़ाम से। ये वाली एनर्जी है। अब इनके साथ स्वॉर्ड्स तो इतनी सारी, इन्होंने सारी ले ली, ठीक है। अब 2 स्वॉर्ड्स बचे हैं ना, कब कौन इनके पीठ के पीछे इन पर वार करे, इनको भी नहीं पता। अपना हथियार किन्हीं और को दे दिया इन्होंने, और उस पर इनकी नज़र नहीं जा रही है। समझ रहे हो ना, कर्मा है, कभी भी ये खाली नहीं जाएगा। और नंबर 7 की एनर्जी के साथ है, तो ये डेफिनेटली एक रहस्यमय मोमेंट्स को बनाता है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, वो वाली बात है। क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी बख्शती नहीं है। कहीं पर भी कुछ नहीं दिखेगा ना, तब कुछ बहुत बहुत कुछ कर देती है, अनएक्सपेक्टेड कर देती है। तो ये इनके साथ हो रहा है। कुछ हो सकता है जैसे आपके बारे में झूठ बताने की कोशिश करी होगी, और हो क्या रहा है, इनका झूठ सामने आ रहा है। और बाकायदा एक बात के चलते अपने आप इनकी लाइफ में अफरा तफरी मची, जो देखना इनका झूठ सामने आए। हो सकता है कोई ऐसी बड़ी बात इनकी सामने आ जाए सबके, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड है। एक ताला खुलता हुआ, एक रहस्य खुलता हुआ, एक राज खुलता हुआ, कि कोई ऐसी बात इनकी सबके सामने आ जाए जो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इस जन्म में सबके सामने आए। देख लेना, ये जजमेंट है। और ये खुद पछताएंगे कि इन्होंने आपके लिए ये साजिश क्यों बनाई, या ऐसा क्यों सोचा आपके लिए। आपका गलत करना चाह रहे थे, पर इनका बहुत बुरी तरीके से गलत हो गया। आपका बाल भी बाका नहीं हुआ। ये है असली स्थिति। द फूल, ओके। अब देखो क्या चीज़ हो रही है, इनको गलत गाइडेंस बहुत दी जा रही है। अब कार्ड्स बड़े पॉजिटिव, द फूल की एनर्जी बहुत पॉजिटिव, एक न्यू बिगनिंग के बारे में बात करते हैं। द सन की एनर्जी जो है ना, ये भी बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बात करती है ना। लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या है, ये बता रहा है लापरवाही बरतना किसी इंसान की, क्योंकि ये 7 ऑफ
सोर्स के साथ की एनर्जी है विद जजमेंट, है ना। तो ये एक अच्छी बात के बारे में नहीं है, ये शून्य तक पहुंचाने वाली बात है, शिखर तक नहीं। ये किसी इंसान को उनके कर्मों के आधार पर परिणाम देकर शिखर से शून्य तक पहुंचाना, यानी क्या है, काउंटडाउन शुरू है गाइस। जो इन्होंने किया है बहुत अच्छे से समय इनको आईना दिखाएगा। इनको गलत गाइडेंस बहुत दी जा रही है, जहाँ समस्याएं सुलझे ना उल्टी और बिगड़ जाए। यानी जिस तरीके से ये अपने बुने जाल से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे उतना फंसते जाएंगे और इन्हें कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी। ये कार्ड गाइडेंस का, ये कार्ड द सन का जो एक डायरेक्शन के बारे में बात करता है, लेकिन जजमेंट के आने के साथ ये कहता है कि किसी इंसान के कर्म ऐसे कर्मों के आधार पर परिणाम को तय किया जाएगा। तो इस इंसान के कर्म ऐसे है ही नहीं, इन्होंने किसी और को जाल में फंसाने की कोशिश करी, बुरा करने की कोशिश करी, तो ये उस जाल से नहीं निकल सकते। ये कार्ड साथ में आकर ये बात करता है। और नंबर 10 की एनर्जी है जो एक जस्टिस के बारे में और एक विक्ट्री के बारे में बात करती है। विक्ट्री किस इंसान की, जिसने सही किया है, और जिसने गलत किया है उसे गलत कर्मों के आधार पर परिणाम देना, ये बात है। तो एक और बात कही जा रही है, इमोशनल लॉस इनको देखने को मिलेगा, और दूसरा गलत गाइडेंस पता नहीं कौन इन्हें दे रहा है और ये लापरवाही में उस गलत गाइडेंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसी के आधार पर चल रहे हैं। इनकी बुद्धि का सपोर्ट इनको बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल एक बुद्धि काम नहीं कर रही अभी। एक कहता है विनाशकाली विपरीत बुद्धि, तो बिल्कुल कुछ वैसा, जैसा अभी जस्ट एग्जांपल दिया ना, पेड़ की उस डाली पर बैठकर पेड़ काट रहे हैं जहाँ पर बैठे हुए हैं। इनको खुद को ही नहीं पता चल रहा है, क्योंकि समझ काम नहीं कर रही अभी, बिल्कुल काम नहीं कर रही। क्योंकि कहीं ना कहीं आवाज़ तो है कि कोई इनके साथ गलत करने वाला है। ये है, देखो कार्ड्स, किसी के साथ मन मुटाव और झगड़े चल रहे हैं। और एक बड़ी बात क्या है, अगर फैमिली ही बिलीव नहीं करे, ट्रस्ट नहीं करे, तो वो इंसान क्या ही लोगों की नज़रों में अहमियत रखता है, और क्या ही लोग उनका सपोर्ट कर सकते हैं। लोगों को पता होता है कि ये अपने परिवार के साथ झूठ बोल रहा है, तो किसी और के साथ कैसे विश्वास पात्र बनकर रह सकता है, पता होता है जी लोगों को। फोर ऑफ पेंटिकल, पैसे को लेकर लॉस हुआ है, ये है। रातों की नींद उड़ी हुई है इस इंसान की, कि कुछ चीज़ों का आभास हो रहा है। अंतरात्मा सबकी होती है, क्या गलत किया है, क्या सही किया है ना। तो अब डर है इनको, जल्दबाजी, ये है जी, जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठाने वाला है। इनको लग रहा है कि ये अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये जल्दबाजी में बहुत गलत कदम उठा रहे हैं, जो आगे चलकर इनको बहुत भुगतना पड़ेगा, ये कह सकते हैं। इनको अभी तो हाल सच बताऊँ ना ऐसे हैं कि अभी चुपचाप बैठे रहना चाहिए। देखो ना कि कभी किसी इंसान पर एक जजमेंट आ जाता है कि आपने गलती करी है तो आपको भोगना पड़ेगा, तब उस इंसान को अगर अपना फ्यूचर ख़राब नहीं करना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि जो जजमेंट आ गया उसको भोगे वो, क्योंकि खुद को पता है गलतियाँ करे, नहीं करी हो तो फिर एक बार समझ में भी आई किसी इंसान को, वो फिर शिकायत कर सकता है। इनके मामले में ऐसा है ही नहीं, इनको खुद को पता है क्या क्या गलतियाँ इनके सामने है, खुद के कर्मा है, पता तो होगा ही ना। तो अभी एक जल्दबाजी है इनको, किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हो सकता है, या कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जहाँ एक्शन मोड पर है ये, और वहाँ पर इनका फैसला बेहद गलत जाने वाला है, क्योंकि बहुत लापरवाह होकर फैसला लिया जा रहा है। द एम्परर, ये संघर्ष की स्थिति के बारे में बात करता है कि किसी इंसान को इस बात के लिए तैयार करना कि अब उस इंसान को संघर्ष भोगना पड़ेगा। इनके ये शूज़ देखो और ये देखो, दोनों में फ़र्क है। ये लोहे के शूज़ है गाइस, लेकिन एम्परर की एनर्जी के बारे में ये कहा जाता है कि किसी इंसान का संघर्ष बहुत झेलना लाइफ में। जल्दबाजी काम बनाएगी नहीं, बिगाड़ेगी उल्टा, क्योंकि इनकी फितरत भी यही थी किसी के बनते काम को रोकना, और इनके साथ भी चीज़ें यही हो रहा है कि जल्दबाजी में कुछ ऐसे काम करना
जो बाद में इनको और तकलीफ पहुंचे। अभी ऐसा लग रहा है इनको कि लाइफ में चीज़ें सुधार करने के लिए ये एक्शन लेंगे, लेकिन सुधरना तो दूर की बात है, बिगड़ना ज़्यादा लग रहा है। ओके, द सेलिब्रेशन, इनको लग रहा है कोई खुशी मिल रही है इनको, जबकि बहुत बड़ी गलतफहमी में है। इनको खुशी नहीं मिल रही है, ये अपना बहुत लाइफ का गलत चयन जो है ना ये कर बैठे हैं। 2 ऑफ वैंड्स। ओके, अब देखो दिल और दिमाग में पशोपेश है बहुत बुरी तरीके की। दिल कह रहा है चीज़ें सही जा रही है, दिमाग अलर्ट करने की कोशिश कर रहा है, नहीं चीज़ें सही नहीं जा रही है। ये देखो गिव अप करने वाला भाव भी कभी कभी आता है। दिल और दिमाग में बहुत द्वंद्व वाली स्थितियाँ हैं। दिल कहता है कि चीज़ें सही जाएगी, दिमाग कहता है नहीं, कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है, हो सकता है चीज़ें सही हो सकता नहीं हो। खाना अंतरात्मा तो इंगित कर ही देती है। अब वो नहीं सुने तो बात अलग है, भ्रम वाली स्थितियाँ बनी हुई है। जो चीज़ें गलत है वो सही लग रही है और जो चीज़ सही है वो गलत लग रही है। तो भुगत तो रहे हैं जी, और अच्छा खासा भुगत रहे हैं। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो मानसिक स्तर पर किसी इंसान का झेलना ये दिखाई दे रहा है साफ साफ स्तर पर गाइस। और किसी को ये इल्म हो चुका है कि डिवाइन का जजमेंट साफ तौर पर दिख रहा है, जो आपके फेवर में है और आपके साथ न्याय को लेकर है। और इनको पता है कि इन्होंने जो भी करना था कर लिया, लेकिन अब परिणाम की बारी है जो बिल्कुल इन्हें एक सज़ा के रूप में मिलेगा, एक दंड के रूप में मिलेगा, जो इनको झेलना ही पड़ेगा। जहाँ पर ये असहाय और बेबस हो जाएंगे और इन्हें ईश्वर के इस फैसले को मानना पड़ेगा। तो इनका खुद का कर्मा है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप जस्टिस के लिए तैयार रहना, जजमेंट के लिए तैयार रहना। बड़ा एक कहता है ना कि एक इस तरीके से जजमेंट आपको देखने को मिलेगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि आपके साथ चीज़ें आपकी पीठ के पीछे क्या क्या हुई है और आपको खुद को ही नहीं पता। लेकिन जैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, आपके सामने आती है, आपका मालिक पर, यूनिवर्स पर ट्रस्ट और बढ़ जाएगा कि चाहे आपको पता नहीं था, आपके कानों तक वो बात नहीं पहुंची कि किसी ने आपके बारे में क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन यूनिवर्स को पता था और यूनिवर्स ने इस बात का फैसला किया है ना जी। तो बस जस्टिस पर और मालिक पर बिलीव रखना, न्याय होकर रहेगा, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।